सिद्धिभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोली पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समंत स्वामी महाराज की, भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान श्री पूजपाल स्वामी महाराज की, श्रोमणी अध्यात्म योगी भट्टाचार्य गुरु नौ कोटि मुनराजों की, द्वादशांग चिन्वाणी माता की। सर्वार सिद्धि षष्ठम अध्याय, तृतीय सूत्र चल रहा था, नहीं पूरा नहीं हुआ था। आचार्य भगवान पूजपाल स्वामी तीसरा सूत्र स्वा पुण्यस्य या स्वा पापस्य, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि हिंसा, झूठ, हिंसा, चोरी और मैथुन आदि अशुभ योग अशुभ का योग है। और झूठ, असत्य भाषण, झूठ, कठोर और असभ वचन, ये क्या है? अशुभ वचन योग है। और बद चिंतन, ईर्षा आदि क्या हो गया? अशुभ योग, मनोयोग। और उससे विपरीत शुभ है। कथम योग से शुभाशुभत्तम, तो योग के शुभाशुभ कैसे रहा है? तो अब देखो, शुभ योग किस परिणामों की अपेक्षा से है? शुभ परिणामों की अपेक्षा से शुभ योग है और अशुभ परिणामों की अपेक्षा से अशुभ। न शुभाशुभ कर्म और कारणत्व, मतलब कर्मों की अपेक्षा शुभाशुभ योग नहीं है। ऐसा नहीं है कि शुभ योग से शुभ कर्मों का बंध होगा, ऐसा नहीं है। तभी तो सुनो, शुभ योग से शुभ कर्म का बंध हो ऐसा सर्वथा नहीं है। अशुभ योग से अशुभ कर्मों का बंध हो सर्वथा ऐसा नहीं है। बल्कि शुभ भावों से, शुभ परिणामों से योग है वो शुभ योग है। अशुभ परिणामों से जो योग है वह अशुभ योग है। परंतु शुभ योग से भी अशुभ कर्म का बंध होता है। अभी आ जाए समझ में, होता ही होता है। और अशुभ योग से भी, हाँ सुनो, वो भी हो जाएगा, स्थिर हो जाओ है। वही बात कह रहे हैं आचार्य भगवान। शुभ परिणाम ना शुभाशुभ कर्म, मतलब शुभाशुभ कर्म की अपेक्षा शुभ योग अशुभ योग नहीं होता, बल्कि भावों की परिणति की अपेक्षा से होता है। कैसे? यद एवं एदेव उच्यते शुभ योग एवं न स्यात्, यदि इस प्रकार ऐसा तुम कहोगे तो शुभ योग नहीं बनेगा। यदि कर्मों की अपेक्षा तुम शुभ योग मानोगे तो शुभ योग नहीं बनेगा। क्योंकि शुभ के शुभ योग श्यापी ज्ञानावरणादि बंध हेतुत्वात् व्युगमात्, क्योंकि शुभ योग में भी ज्ञानावरण आदि का बंध होता है। और ज्ञानावरण आदि वर्ण जो कर्म है वो अशुभ योगी है, अशुभी है। ठीक है, आगे समझ में? मतलब शुभ योग में भी अशुभ का बंध होता है। होता है कैसे? अब देखो क्या है यथार्थ में। शुभ योग में जो आपके अघाती कर्म हैं वो शुभ योग बनेंगे। जो घाती कर्म अशुभ ही होते हैं। हाँ, बंध रहे हैं। हाँ, समझ गए? यहाँ स्पष्ट किया आचार्य भगवान ने कि शुभ योग से शुभ योग कर्म की अपेक्षा नहीं है, ये आपके भावों की परिणति अपेक्षा से है। क्योंकि कर्मों की अपेक्षा नहीं है। यदि कर्मों की अपेक्षा मानोगे तो शुभ योग नहीं बन सकता। क्यों?
ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, ठीक है, अंतराय, मोहिनी, मोहिनी भी लगेगा। ये चारों कर्म तो अशुभ ही हैं। और ऐसा कौन सा क्षण है ये चार क्या चारों प्रकार के बंधन हो रहा हो? होगा? हो रहा नहीं तो फिर तो शुभ योग ही नहीं बनेगा। ठीक है, शुभ योग किसकी अपेक्षा से है? परिणामों की। अब जो देखो, अभी चार घातीय कर्म की, चार कर्म जो बनेंगे वो अशुभ योगी हैं। अब जो शेष अघातीय कर्म है उसमें भेद आएगा। उसमें यदि शुभ योग होगा तो अघातीय कर्म शुभ बनेंगे, अशुभ कर्म होगा तो घातीय कर्म अशुभ बनेंगे। ये अंतर आएगा। पुनात्मना मतलब इसलिए क्या है, जो शुभ भाव हैं वो क्या है? शुभ योग के कारण, शुभ योग के कारण। अशुभ भाव हैं अशुभ योग के कारण, ना कि कर्मों का बंध। क्योंकि कर्म का बंध तो अशुभ का आश्रय भी होगा शुभ योग में। अभी आश्रय की बात कर रहे हैं। हाँ, उदय का विषय अलग हो गया। हाँ, तो वहाँ तो शुभ का भी हो सकता है, अशुभ का भी, वो तो कोई विकल्प ही नहीं है। वहाँ तो घातिया भिन्नता भी नहीं आएगी। यहाँ तो वो भी आ गई, वहाँ तो कोई विषय नहीं। वो तो आपके उपयोग की धारा के ऊपर है, आपकी परिणति क्या है। उदय तो परिणति के ऊपर है, ठीक है। फिर भी वहाँ तो देखो, अशुभ का तो जो बंध है ध्रुव है। जब तक मोहिनी कर्म की सत्ता है तब तक अशुभ का जो बंध है ध्रुव है, एक समय बंध नहीं है। कौन सा अशुभ? घातीय कर्म। वो जब तक मोहिनी कर्म की सत्ता है, और जब मोहिनी कर्म की सत्ता का अभाव हो गया, आपका अशुभ का योग बंद हो गया, खत्म। अब कोई बंद नहीं होगा। मतलब सांप्रदायिक आश्रय बंद हो गया तो अशुभ का योग भी बंद हो गया पूरी तरह से, कोई अशुभ योग नहीं। अब तो केवली बन गए। 12वां गुणस्थान, 11वां गुणस्थान, 11वें में गए हैं तो पतन हो जाएगा, 12वें होगा केवली बन गए। अब जो है एक समय का आश्रय बंद, वो भी शुभ रूप ही है। और वो क्या, एक समय का आया और गया, वो भी रुकने वाला नहीं है, अशुभ नहीं है। वो भी शुभ रूप भी है और आया और गया, रुकने वाला नहीं है। पुनात यात्मानम पूयते नैनेति वा पुण्यम। पुनाति आत्मनः, जो आत्मा को पवित्र करे, पूयते पुनाति, अथवा जिसके द्वारा आत्मा पवित्र हो वह पुण्य है। तद सद्वेद आदि, वो कौन है? आगे जाके वो कौन है? सातावेदनी आदि। सातावेदनी क्या है? देखो, शुभायु नाम गोत्राणी पुण्यम, नहीं, सद्वेद, सादावेद, सद्वेद, शुभायु, नाम, गोत्र, ये चारों आ गए। देखो, शुभ अशुभ का भेद किसमें है? मात्र घातीय कर्मों में। जो घातीय कर्म है वो अशुभ ही है। जी भैया, समझे भैया? शुभ योग में भी अशुभ कर्म का बंध होता है। निकाल लो 245 पृष्ठ। मतलब अशुभ का बंध तब तक चलेगा जब तक कषाय है। जब तक कषाय का भाव नहीं होगा तब तक अशुभ का बंध चल रहा है। कषाय का भाव हो गया, बंद हो गया। पाति रक्षति आत्मानम शुभादिति पापम। पाति रक्षति, जो रक्षा करता है आत्मा का पापों से, वो क्या है? शुभ। शुभादिति, शुभ से, आत्मा शुभ से रक्षा को क्या है? पाप। जो पाति रक्षति आत्मानम शुभादि, शुभ से, जो शुभ से रक्षा करता है वो पाप है। वो क्या है?
तद असत तद विसद आदि, मतलब असत वेद आदि, असत वेद, असाता वेदनी, अशुभ आयु, अशुभ गोत, अशुभ नाम। ठीक है जी, क्या हो गए? जो घातिया कर्म हैं वो शुभ नहीं होते, सब अशुभ ही होते हैं। ठीक है, इसलिए शुभ योग में भी फिर समय चल रहा है अशुभ कर्मों का बंध। भगवान की पूजा भक्ति करते हुए भी, ठीक है, अशुभ कर्म का बंध चल रहा है, मालूम है? अरे इसी का तो खंडन कर रहे हैं आचार्य भगवान, इसी का खंडन कर रहे हैं, इसी का खंडन कर रहे हैं। शुभ योग में जब तक कषाय है तब तक अशुभ योग का बंध होगा। क्यों? आप ही तो कह रहे घातिया कर्म कैसे होते हैं? अशुभ रूप। तो घातिया कर्म का बंध कब बंद होगा? जब 25 कषाय अभाव होगा। तो फिर उसको शुभ नाम नहीं लेंगे ना महाराज, जब कषाय साथ में तो फिर शुभ योग कैसे बोल देंगे? सुनो, अरे सुनो, परिणाम परिणाम शांत हैं, ये परिणामों की अपेक्षा शुभ योग है। शुभ योग की अपेक्षा से प्रशस्त भाव हैं, इसलिए शुभ योग है। अप्रशस्त हैं तो अशुभ योग है, परंतु बंद की अपेक्षा नहीं है। बंद तो जब तक कषाय है तब तक ध्रुव रूप से अशुभ का बंध हो ही रहा है। अशाता कर्म, कौन सा? घातिया कर्म। ठीक है, और शुभ योग है तो शाता बंद होगा। शुभ योग है शाता बंद होगा, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र का बंद होगा। अशुभ योग है तो अशाता, ठीक है, अशुभ आयु हो सकती है, अशुभ नाम हो सकता है, गोत्र, ठीक है, परंतु ये तो जो घातिया कर्म है वो अशुभ ही होंगे। अभी नहीं मालूम, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वहां भी दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, अंतराय, मोहिनी बंद हो रहा है। इसलिए अरे हो ही रहा है, हो नहीं सकता, हो ही रहा है। पर क्या है देखो, अब है क्या, प्रशस्त भाव है तो उनकी क्या है स्थिति, अनुभाग अल्प होगा। अशुभ है तो स्थिति अनुभाग अधिक होगा, अंतर आएगा, स्थिति अनुभाग में अंतर आएगा। शुभ योग है तो स्थिति अनुभाग अल्प, और अशुभ योग है तो स्थिति अनुभाग अधिक। जैसे जिस समय शुभ परिणाम और प्रति समय कर्मसात कर्म तो प्रति समय बंद ही रहे, तो ज्ञानावर्णी रूप में ही बंधेगा या फिर? अरे ज्ञानावर्णी तो ज्ञानावर्णी बंधेगा, पर उसकी जो स्थिति अनुभाग है वो अल्प होगा। ठीक है, यदि कषायों की तीव्रता है, अप्रशस्त भाव है तो मतलब तीव्र बंधेगा, स्थिति अनुभाग, ये अंतर आएगा। इसलिए कुछ करना नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति करोगे तब भी कर्म बंधेंगे, आहार करने जाओगे तब भी बंध बनेंगे, और सुनो सामायिक करोगे तब भी कर्म बंधेंगे। अरे सुन तो लो, अब सुन तो लो, पूरी सुन लो, तब भी बंधेंगे, परंतु वैसे नहीं बंधेंगे जैसे सामायिक कर रहे थे, नहीं कर रहे थे तैसे बंध रहे थे, वहां बहुत भयंकर बढ़ रहे थे। ठीक है, इसलिए सामायिक मतलब यहाँ तो सामायिक करके इनसे भी सामायिक करने के भाव से भी निवृत्त हो जाओ। होता ही है, होता ही होता है। अरे निर्जरा हो रही नहीं, निर्जरा हो रही, जितनी कषाय कम हो रही है, जितने प्रशस्त परिणाम हो रहे हैं, ठीक है, हाँ, उतनी निर्जरा हो रही है। अब जैसी विच्छुत्ति होती चली जा रही है, हमने अनंतानबंदी विच्छुत्ति हो गई, अप्रत्यख्यान हो गई, संजुलन हो गई, अप्रत्यख्यान होगी, संजुलन रहेगी। अब ये तो अभी केवल क्या क्षोभशमजन है, अब श्रेणी आरूढ़ करेंगे तो क्या होगा, अब ये तो अभाव रूप होगा, अब अभाव रूप हो जाएगा तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। निर्जरा काय की होगी, कषायक भाव है, कषायक भाव निर्जरा का, वो भूल ही चुका है अपने को, मंदिर में श्री जी लाना में है। हाँ, फिर भी एक अंतर क्या, अरे सुनो, अरे देखो क्रोध बंद तो उतना ही होगा, पर अंतर क्या है,
जब श्री जनालय में बैठा है तो कुछ तो विवेक लगाएगा नहीं, विवेक लगाएगा तो कुछ कम होगा, पर बंद नहीं होगा ऐसा नहीं, बंद तो होगा। अब अंतर क्या है, यहाँ थोड़ा क्रोध कम कर सकता है, ये अपेक्षा लगा लो, पर बंद तो उसको पूरी हो रहा है। नहीं, लेकिन दो बात भी तो हो सकती है, अगर जैसे कम किया तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा कर लिया तो यूँ कहते हैं ना, अन्य क्षेत्र प्रथम पापम, कि अगर और क्षेत्र लेकिन तीर्थ क्षेत्र या मंदिर में किया पाप। नहीं तो यहाँ निधत्ति और निकांक्षित, निकाचित कर्म यहाँ बनते हैं, ये भी समझ लो। हाँ, तो मतलब भले ही कम बंद हो फिर भी निधत्ति और निकांक्षित कर्म बन सकते हैं, ठीक है, फिर भी मदनता हो सकती है, क्योंकि क्यों क्षेत्र में खड़े हो नहीं, थोड़ा डर तो लगेगा लोग क्या कहेंगे, ठीक है। अब और धारा में जाके कुछ नहीं लग रहा है, अंतर आएगा, वो सब जगह हर तरह का अंतर आएगा, पर यहाँ निधत्ति और निकांचित ये कर्म भी कहाँ बनते हैं, पंचगुरु पंच परमेष्टि सान्निध्य में। आहा किम किमा की मयमाश्रव सर्व संसारण समान फलारंभ हेतु रहो स्वी कश्चिदस्ति प्रति विशेष इत्युच्यते हैं। अब कह रहे हैं किम अयम, क्या यह आश्रव सब संसारियों के समान फल का आरंभ करने वाला होता है, हेतु है, अथवा इसमें कश्चित कोई भेद है, तो उसके लिए सूत्र कह रहे हैं स कषाय कषायो संप्रायिक कैर्यापथ्यो संवाय, मतलब सकषाय और कषाय से सांप्रायिक और ईर्यापथ दो प्रकार के आश्रय होते हैं। सकषाय से सांप्रायिक और अकषाय से ईर्यापथ, दो प्रकार के आश्रय हैं। जब तक कषाय हैं तब तक सांप्रायिक आश्रय, मतलब संसार में घुमाने वाले, ठीक है, संसार के हेतु है सांप्रायिक आश्रय, और कषाय रहित हो गए। अब ईर्यापथ आश्रय होगा जो संसार में किंचित घूमने का कारण नहीं, एक समय का है, आया और गया। हाँ हाँ है नहीं, 10वें तक है। अब हाँ है, आश्रव तो है, छपक श्रेणी चढ़ रहा है नहीं, 10वें गुणस्थान में अंत में जाके बंद करता चला आएगा आश्रव, और लास्ट में जो है कर्म होंगे, जो क्या कहते हैं, आश्रव बंद के योगी नहीं बचेगा, और फिर 25 कषायों का अभाव कर लेगा या उपशम कर लेगा। छपक चढ़ेगा तो अभाव करेगा, उपशम चढ़ेगा तो उपशम कर देगा, ठीक है। फिर जो है 10वें गुणस्थान से 11वें में किंचित भी कर्म का आश्रव का उदय भी नहीं है, किंचित भी 25 कषायों का उदय नहीं है, न उदय है न आश्रव है, न कषायों जन आश्रव है न ही कषायों का उदय है। हाँ 10वें के अंत में सूक्ष्म लोक का भी अभाव करेगा या अथवा उपशम कर देगा, कुछ भी नहीं बचा, मतलब जो सिद्धों का आनंद है वो ही आनंद देखे। हाँ एक साथ, इधर लोक का अभाव हुआ, उधर 11वां गुणस्थान अथवा 12वां गुणस्थान प्रकट हो गया। उपशम रूप है तो 11वां, छपक क्षय रूप है तो 12वां। अब पढ़ लो कभी। नहीं भड़के नहीं, यहाँ दो कारण हैं। एक तो उसका काल ही इतना है, किसी को तुमने दबा के रखा, जितनी अधिक देर नहीं दबा पाओगे। उपशम का काल है, किसी को तुम घर में भी दबा के रखोगे, कोई दबा कितने दिन रखोगे, कभी ना कहीं भड़केगा, और भड़केगा तुम नीचे नजर मिलोगे, इसलिए दबा किसी को मत रखो। देखो जो दबा के रखते हैं, कहीं भी देख लो आप, कुछ दिन दबा के रख सकते हो, उसके बाद भड़केंगे। ऐसी 11वें गुणस्थान में दबा दिया सबको। अब जब तक दबाए काल है, यदि अब दो उसके हेतु हैं, या तो आयु काल हो गया, भाव क्षय हो गया, अथवा उसका जब तक दबाने की क्षमता तुम्हारे पास है और उसके बाद उसकी शक्ति प्रकट हो जाएगी, फिर आपको पतित होना पड़ेगा।
अब नीचे आ गए। यद्यपि जीव जो है उपशम श्रेणी चढ़ के फिर अंतर्मूर्त में छपक श्रेणी चढ़ सकता है। हाँ, उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, फिर अंतर्मूर्त में अंतर्मूर्त फिर चढ़ सकता है। एक जीवन काल में 2 बार, और पूरे जीवन संसार काल में 4 बार। इसके बाद चढ़ेगा तो छपक श्रेणी ही चढ़ेगा। पर जरूरी नहीं कि हर जीव उपशम श्रेणी चढ़े, कोई जरूरी नहीं है। छपक श्रेणी तो नियम से है, उसमें भी गुणस्थान कौन सा आवश्यक है? 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां और 13वां, 14वां, और पहला तो था ही। ठीक है, 14 में 9 गुणस्थान तो होंगे, और वो भी ठीक है, पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां 4 जो हो गए, और कौन सा 11वां, ये 5 गुणस्थान कोई आवश्यक नहीं है। हाँ, आवश्यक आवश्यक आवश्यक। देखो, जीव पहले गुणस्थान से महाबुनराज हैं, ठीक है, सीधे 7वें में गए। अब हजारों बार 6वें में गमन होगा उनका। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नियम है, नियम है। मतलब यहाँ देखो, मैं तो क्यों नहीं जाएगा, उसका कारण है 7वें में आया नहीं, अब यहाँ विशुद्धि बनाएगा, फिर ऊपर नीचे घूमेगा, विशुद्धि में हजारों बार, एक बार नहीं जाएगा, हजारों बार ऊपर नीचे गया, फिर जाएगा कौन से में? 8वें में। और छपक श्रेणी चल रहा है नहीं, 8वें, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 11वां नहीं 12वां, 10 के बाद 12वां, 13वां, 14वां सिद्ध हो गए अंतर्मूर्त। यदि आयु पूर्ण हो गई तो अंतर्मूर्त में ही प्रथम गुणस्थान से यात्रा चालू करी और गुणस्थान तीत हो गए अंतर्मूर्त में। देखो सुनो, 12वें गुणस्थान में कभी देखो छपक श्रेणी चढ़ा है, ठीक है, जब तक वो 14वें गुणस्थान तक नहीं पहुंचेगा तब तक आयु क्षीण होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, हैं? हाँ, वो तो नियम है। जिसकी आयु कम रह गई है वो श्रेणी चढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है, हाँ, नियम है। मतलब वो ही चढ़ पाएगा, आयु भी उसके पास इतनी होनी चाहिए, सिद्धांत है। क्योंकि छपक श्रेणी चढ़ने वाला वापस नहीं आएगा। अरे भाई, जितना समय उसका निर्धारित है उतना समय चाहिए। जो समय निर्धारित है वो सही है समय, क्योंकि उतनी, अरे समय कितना, अरे 6वें गुणस्थान को हजारों अंतर्मूर्त में पहले गुणस्थान से यात्रा चालू की, पहले गुणस्थान से हजारों बार 6वें 7वें गुणस्थान में रहा, 7वें में गया हजारों बार, फिर 8वें में गया, 9वें में, 10वें में, 12वें में, 13वां, 14वां सिद्ध हो गया अंतर्मूर्त में। मतलब 48 मिनट भी नहीं लगे और पहले गुणस्थान से थे, सिद्ध हो गए। लोग कह रहे थे जो देवलिंगी मुनि हैं तो भगवान बन गए, सिद्ध बन गए। संदीप भाई, अरे हालांकि उनको कौन पहचान, देवलिंगी भावलिंगी को पहचान का विषय भी नहीं है, ठीक है, ठीक है, कोई विषय ही नहीं है देवलिंगी भावलिंगी का, कोई पहचान नहीं है। जो तो पहचान करना तो खुद की करो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। पक्का 100%। हमने बता दी नहीं, आप सारे हेतु बता दिए। अब भाई देखो, मैं बताऊं, देखो भाई, मैंने आपको पूरा, कोई कहे, हालांकि लोग ऐसे कहने वाले बहुत हैं, अरे भाई, स्वकी मायाचारी भी स्वयं जानता है कि नहीं? अरे स्वकी मायाचारी भी स्वयं जानता है कि मेरे ऐसे, हम तो सब कुछ जानते नहीं हमारे अंदर क्या है, आप अपने सब कुछ जानते हो। संदीप भैया देखो, तुम्हारे साथ देवी भले ही इतने साल हो गए, वो नहीं जान पाई होगी, पर आप जानते हो हमारे अंदर क्या क्या है। उसका क्या मालूम, तुमने छुपा लिया हो, पर आपको सब मालूम है आपने क्या क्या किया है, इसलिए दूसरे नहीं जान सकता, पर आपको सब मालूम है। और आप अपने से तो छुपा ही नहीं सकते। अब वो अलग बात है, आपने उसकी खोज ही नहीं किया तो बात अलग है, खोज करोगे तो मिलेगा। देखो, हमने बता दिया, बहुत सरल बात है। यदि जिसके पास मैत्री भाव है, भेद विज्ञानी, चैलेंज के साथ खोज लो,
क्या खोजना? जिसके पास मैत्री भाव का जागरण हो गया है वो 100% किंचित भी कम नहीं, सम्यक रूप से जैसा कहा है वैसा, मतलब पुष्प की खुशबू होनी चाहिए, ना कि कागज के फूल की खुशबू। अगर मतलब जैसे ऊपर में पुष्प खिलता है, उसमें खुशबू खिला है तो कभी उसका भाव नहीं होता, खिले उसमें खुशबू होती है नहीं, ऐसे ही त्रिकालिक खुशबू है जीव मात्र के कल्याण की, तो हो भेद विज्ञानी, और नहीं है तो फिर हो भी नहीं, भली महावर्ती बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। तो महाराज जी जैसे मैत्री भाव वाला का विचार है, फिर वो तो गलत को भी गलत स्वीकार कर लेगा क्या? क्या? सामने वाला गलत है, ठोक ठोक के सही बता रहा है, और वो उसको अपनी सही होता भी सही साबित नहीं कर पा रहा, तो मतलब उसको तो हर जगह वो हो रहा है ना। क्या कह रहे हैं समझ नहीं? अरे सुनो, यहाँ श्रद्धा की बात है, चारित्र की बात है। श्रद्धा में आ गया तो अभी तो घर छोड़ा नहीं है, घर बस्ती बना रहा है, झगड़े करेगा, फिर भी कहेगा हमारे योग नहीं है। अरे शराबी शराब पीता है, फिर भी कहता हमारे योग नहीं है, इससे हमारा, उसका मालूम है हमारा घर का नुकसान हो रहा है, बच्चे हमें गाली बकते हैं, पड़ोसी गाली बकते हैं, हमारी सम्मान नहीं है, मानता है फिर भी छोड़ता नहीं है जी। क्या है? हाँ, ये क्या है? ये मतलब श्रद्धा होने के बाद भी अभी चार्ट प्राप्त नहीं किया है। और जब घर छोड़ ही दिया है, परिवार छोड़ ही दिया है, अब कोई अपना बचा ही नहीं है, शरीर ही अपना नहीं बचा, शरीर भी अपना नहीं बचा। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि समझ लिया है, क्योंकि उस चरण में लग गए हैं। अब हर समय संदीप भाई समाधि के लिए तैयार हैं, मतलब संकेत मिलने दो, संकेत मिले, कहीं आठ भी मिलेगी नहीं, तुरंत कुछ नहीं, क्या अपाय विचय विपाक विचय, बस। देखो समाधि के लिए दो साधन हैं, ये हर क्षण है भाव, अभी से भाव, अभी से अपाय विचय और विपाक, ये समाधि करा देगा नियम से। कोई आएगा, यदि अणुव्रती महावृत्ति ना भी बन पाओ, पहली बात तो बन ही जाना, क्योंकि बात का कोई भरोसा नहीं है। देखो, क्योंकि फिर भी सुन लो, फिर सुन तो लो, फिर भी सुन लो, अणुव्रती महावृत्ति नहीं बन पाए और प्यास थी, प्यास है, अंत समय में भी आपने मतलब त्याग कर दिया, त्याग क्यों कराया जाता है? त्याग कर दिया तो अणुव्रती बना प्रकट हो सकता है, आपका अणुव्रती बने के भाव हो सकते हैं, क्योंकि त्याग कर दिया नहीं बुद्धिपूर्वक आपने, हम संकल्प कर लिया त्याग हमारा, आप कुछ भी हो त्याग, और अपाय विचय विपाक विचय धर्म ध्यान का आलम्बन ले लिया, समाधि हो जाएगी। पर ऐसा करने के बाद सोचना ये कि अणुव्रती महावृत्ति बने, क्योंकि ये बहुत हो सकता है पर ये बहुत बहुत कठिन है। क्या बोल रहे हैं? क्या? तो इसीलिए तो हर व्यक्ति त्याग नहीं कर पाता। नहीं, अरे भाई इतना तो त्याग कर दिया, अरे इतना त्याग कर दिया भैया, आज से मैं कोई भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करूंगा, प्राशुक भोजन करूंगा, चाहे जीवन रहे या नहीं, अणुव्रती बना जाएगा। ठीक है, अब नहीं कर पा रहे हो तो फिर समाधि भी कहां हो पा रही है। अकेला इतना ही नहीं, जो तो बाह्य की परिणति हो गई, अंतरंग की परिणति, दो चौगड़ी का भाव कर पाए साथ में तो होगा, अन्यथा वो भी नहीं होगा। बाह्य का त्याग समाधि नहीं है, अंतरंग की दो चौगड़ी का कसाय का भाव अथवा तीन चौगड़ी का कसाय का भाव और साथ में धर्म ध्यान का आलंबन, यह है समाधि का साधन। क्योंकि यहां भेद किया नहीं, सावक के भी तीन भेद कर दिए। कौन कौन से? अपाच्य कौन सा है? जो अवृत्ति है, प्रतिमाधारी है, भले एक प्रतिमा से हो, एक प्रतिमा से लेके 11वें प्रतिमा कौन सा है? नैष्ठिक। और जो समाधि साधना में लगा है वो साधक, व्रत लेके समाधि की साधना में लगा है वो साधक हो गया। तीन पक्ष हो गए।
आनंद का जीवन है। वो बेचारे क्या है, अभी आनंद उनको पसंद नहीं आया है, इसलिए अभी आनंद की भाव नहीं बन रहा है। मतलब अभी बेचारे अपने से ही क्या कहें, मतलब अपना ही नहीं चाहते, अपना ही अच्छा नहीं चाह रहे। अब तो विषद ऐसे आ रहे हैं संदीप भाई, क्या महाराज क्या कह रहे हैं, सत्य नहीं है? ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ, सकषाय से सांप्रायिक और अकषाय से ईर्यापत आश्रय होता है। अब देखो ये सारे अध्याय आनंद वाले हैं सब, क्योंकि ये सब कर्मों की बात चलने वाली, कुछ नहीं है। आश्रव, बंध, संबर, बंध भी दो प्रकार का, संबर, निजरा और मोक्ष। हालांकि पहले ही विषय सब आनंद का था, पर थोड़ा सा कठिन था इनकी अपेक्षा, इनमें मन लगेगा। अब स्वामी भेदा दासव सुभेदा, मतलब स्वामी के भेद से आश्रव में भेद भी हो जाता है। जैसे स्वामी होंगे वैसा आश्रय होगा। अब देखो, स्वामी जिसको स्वागत करने वाले होंगे उन्हीं का तो आएंगे, वही तो आएंगे, जिनको स्वागत करेगा वो आएंगे। अब जिसके पास स्वागत करने के सारे साधन हैं, अनंतानबंदी भी है, अनंतानबंदी तो सभी हैं, तो उनके यहाँ बहुत मेहमान आएंगे। अब जिनके पास अनंतानबंदी चली गई है, उनके यहाँ मेहमान आएंगे भी तो अल्पकाल के लिए, कौन से, अंता कोड़ी सागर के लिए जो भी आएंगे। और अनंतानबंदी है तो 70 सागर तक के आ सकते हैं। ठीक है, अप्रत्यख्यान चली गई है तो फिर और स्थिति हो गई है। अब क्या हो गया, और कौन सा मंद हो गई, प्रत्यख्यानावरण चली गई तो और मंद हो गई। अब देखो क्या स्थिति हो गई, अप्रत्यख्यानावरण चली गई, मतलब अब स्थिति क्या हो गई है, अंतर मुहूर्त में ही उसको रोकने का पुरुषार्थ खड़ा करते हैं। कर्मों को रोकने का पुरुषार्थ खड़ा करते हैं अंतर मुहूर्त में। जो कर्म आ रहे हैं अंतर मुहूर्त में रोकने का पुरुषार्थ खड़ा करते हैं। कहीं विकल्प भी आ गया है, अंतर मुहूर्त में क्षण क्षण में दूर कर रहे हैं। अणव्रती है, 2 चौकड़ी कमाई की है, 15 दिन तक सो सकता है बेचारा। कितने दिन तक? 15 दिन तक हो सकता है। 15 दिन तक उसकी कथाएं भड़कती रहे, क्षमा ही नहीं कर पाए। यद्यपि अंदर में तो क्षमा के भाव हैं, पर क्षमा कर नहीं पा रहा है, कषाय चल रही है, परंतु 15 दिन में तो क्षमा कर ही देगा। हाँ ठीक है। और यदि अवृत्ति है तो 6 महीने में क्षमा कर ही देगा, और 6 महीने में नहीं कर पा रहा है, अनंतानबंदी वाला है तो है ही। स्वामिनो 2, स्वामी कितने? 2। सकषायो कषायश्चेति, एक सकषाय वाला और एक अकषाय वाला, एक कषाय सहित एक कषाय से रहित। कषाया क्रोध आदि, कषाय कितनी है? क्रोध आदि, क्रोध आदि कषाय हैं, मतलब 25 कषाय हो गई है। कषाय एवं कषाया, कषाय के समान कषाय है। अब कषाय क्या है का उपमा, तो ये कषाय की तुमने क्या उपमा दी है, उपमा अर्थ क्या है? तो यह था कषायो नय क्रोधादि श्लेष हेतु तथा क्रोधादि रप्यात्मना कर्म श्लेष हेत्वात् कषाय एवं कषाय इत्युच्यते। जैसे कषाय नय क्रोध मतलब बड़ का वृक्ष, बड़ ठीक है, उसमें का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उससे क्या होता है, चिपक जाता है। ठीक है, वो क्या है, ये कषाय है, कषलापन जो निकल रहा है चिपकाने वाला, ये क्या है, श्लेष का हेतु है, जोड़ने का हेतु है। ऐसे ही क्रोधादि कषाय भी आत्मा के साथ कर्म के श्लेष के हेतु है। आत्मना कर्म श्लेष हेतु होने हो से ये कषाय के समान कषाय, जैसे मतलब जो है बड़ वृक्ष में निकलने वाले चिपचिपा पदार्थ कसने का बंद, मतलब बंद का हेतु बनता है, ऐसे ही कषाय भी श्लेष का हेतु बनता है, बंद का हेतु बनता है। इसलिए कषाय के समान कषाय इत्युच्यते। हाँ, मतलब जोड़ना, यहाँ जोड़ने का मतलब लोगों, कषाय का मतलब कषे, चिपका दे, बंद करा दे, हैं, संयोग करा दे,
जोड़ के रखे। स कषायण बढ़ते इत स कषाय, जो कषाय के साथ है वो क्या है? स कषाय। न विद्यते कषायो यशेत अकषाया, न विद्यते जिसमें नहीं होती क्या? कषाय, यश के, यश जिसके, वो क्या है? अकषाई। अपन सब कैसे हैं? सब कषाई हैं, सब कषाई हैं। अभी अकषाई तो यहाँ मिलेंगे ही नहीं। अरे अकषाई तो मिलेंगे ही नहीं। अकषाई तो 10वें गुणस्थान के बाद होगा। 10वें गुणस्थान तक सब कषाई, पर फिर भी अंतर है कषाय। एक के पास 25 कषाय स्वागत करने के लिए है, एक के पास 21 कषाय हैं, एक के पास 17 ही हैं, एक के पास मतलब 13 ही रह गई, 9 4 13 ही रह गई, वो भी संजुलन रूप है। बहुत अंतर है। मतलब आप चाहो मतलब 25 से 13 पे आ सकते हो। संदीप भाई 25 से 13 पे आ सकते हो। 25 क्या, अभी तो 28 भी हो सकते हैं। नहीं अभी तो 28, अरे 28 से 14 पे आ सकते हो। 13 क्यों नहीं कहा? 14 क्यों कहा हमने? 28 कहा तो 13 क्यों नहीं कहा? 14 क्यों कहा? सम्यक प्रगति, सम्यक प्रगति होगी तो कितनी हो गई? 28 में 14, 13 मोहिनी कर्म की और एक दर्शन मोहिनी की, चारित मोहिनी की 13 और एक दर्शन मोहिनी की, ऐसे 14। मतलब आधी यात्रा पूरी कर सकते हो। मतलब आधी कषायों को अंत करके मतलब 6 उपशम प्राप्त करके आप जी सकते हो। अभी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। 4 आप कम कर दो हैं तो आप जो है 14 नहीं तो मतलब कम से कम 10 के अभाव के साथ तो जी सकते हो। ठीक है, 18 के साथ तो जी सकते हो, 28 के 18 रह जाए, इतना तो कर ही सकते हो। और ऐसा कर लिया और धर्म ध्यान सुख ध्यान कर लिया तो आपने मनुष्य जीवन का वो फल पा लिया जो फल आपने नियम से कभी नहीं पाया। ये बात निश्चित है कि आपने सम्यक दर्शन प्राप्त भी कर लिया हो मान लो, फिर भी समाधि पूर्वक मरण नहीं किया। ठीक है, पहली बात तो खोटे काल में, दग्ध काल में सम्यक दृष्टि जिसका पहले पूर्व प्राप्त कर लिया है उनका जन्म होना ही मुश्किल है, अगर हो भी गया हो। ठीक है, पर इतना तो मालूम है कि जिसने समाधि कर ली है वो दग्ध काल खोटे काल में जन्म नहीं लेगा। ठीक है, ये समाधि तो किसी ने नहीं की। हाँ हाँ, अब सुनो मैं बताऊँ क्या है। अब क्या है, जैसे कोई पुरुष है, पुरुष वेदी है, पुरुष वेदी है, अभी स्त्री के प्रति आकर्षण है। ठीक है, सामान्य चल रहा है, पर उसमें योग्यता भी है नपुंसक रूप आकर्षण करने की। भाव में भले ही भी चल रहा है, योग्यता तो है, योग्यता का भाव नहीं हुआ है। दोनों तीनों वेदजन कषाय का अभाव नहीं हुआ अभी। सत्ता में तो है नहीं, वो कब तक रहेगी? 9वें गुण 10वें गुण स्थान, 9वें स्थान में अंत होगा है, 9वें वेद का अंत होगा। हाँ, अब वेद के निमित्त से कषाय होती है, ऐसा भी लो, वेद के कषाय से निमित्त होगी। अब वेद के कषाय से जो आकर्षण है, आकर्षण क्या है? वेद का काम। अब आकर्षण हुआ है तो कषाय होगी, आकर्षण हुआ है तो कषाय होगी। अब कषाय तीनों रूप हो सकती है। अभी सत्ता में है, वो बात अलग है कि अब जैसे पुरुष वेदी है, पुरुष है, पुरुष वेदी है तो अभी उसकी सामान्य रूप से पुरुष वेद चल रहा है। ठीक है, परंतु सत्ता में तीनों है। परिणाम तो खराब कर सकता है नहीं, वो परिणाम तो कैसे कर सकता है नहीं, उसके पास योग्यता है, कर सकता है, पर सामान्य से ठीक है, पुरुष वेदी है, चल रहा है। नहीं अरे वो उदय में बंद तब होगा जब उदय भाव में उसका बंद नहीं होगा।
हाँ, कोई विकल्प नहीं है, नहीं मान सकते, नहीं हो रहा बंद। जब उदय में नहीं है तो बंद कहाँ है? या पुरुष वेदी है, पुरुष वेदी है। अब सुनो, पुरुष वेदी पुरुष है, समझना। अब स्त्री वेदी पुरुष है, वो दोनों बंद कर ही रहा है, वो दोनों कर रहा है। भाव मतलब भाव तुम स्त्री वेदी होने बाप भी वो स्त्री वेद में आकर्षण कर ही रहा है, दोनों ही है, पुरुष में भी चल रहा है, स्त्री में भी चल रहा है, वो दोनों बंद कर ही रहा है, दोनों हो रहा है। अरे भाव में भी आएगा, क्योंकि मतलब प्रभावित तो हो रहा है, नहीं, दोनों चल रहा है उसका। ऐसी स्त्री के साथ भी लगेगा, और तीव्र हो गई तो नपुंसक वेद में भी चला जाएगा। युगपत दोनों धाराएं चल रही हैं तो नपुंसक वेद में चला गया, ठीक है। एक समय एक वेद होता है, नहीं, सुनो, पुरुष वेद नपुंसक वेद। जब नपुंसक वेद हो तब युगपत दोनों धाराएं होंगी, दोनों की इच्छाएं एक साथ, दोनों के प्रति आकर्षण, मतलब हमारी वासना की पूर्ति हो, दोनों के एक साथ भाव, दोनों हो गई ध्रुव एक साथ। नपुंसक वेद में दोनों, पर वो क्या है, देखो भाव एक ही होता है, इसी नपुंसक एक भाव है, दो भाव नहीं है। नपुंसक दो भाव नहीं है, और उसमें क्या है, दोनों का मिश्रण है। खीर बनती है, अनेक पदार्थ होते हैं, ऐसे उसमें दोनों मिले हुए हैं, पर भाव एक ही है, नपुंसक वेद। सकसायश्चा कषायश्चा, सकषाय कषायो, तयु सकषाय कषाय, मतलब सकषाय और कषाय इन दोनों मिला के बन गया सकषाय कषायो, सकषाय कषायो तयो, इन दोनों से तयो, दोनों क्या है, सकषाय कषायो। संप्राय, संप्राय क्या है, संसार, तय प्रयोजन कर्म संप्रायिक। संप्राय का मतलब है संसार, और उसका प्रयोजन है किसका, संसार का जो प्रयोजन कर्म है वो का है सांप्रायिक, जो संसार का हेतु है वो सांप्रायिक। ईरण मीर्या योगो गतिरित्यर्था, ईरण ईर्या, ईरण का है ईर्या, योग मतलब गति, गमन, यही अर्थ है, मतलब जो गमन रूप है वो क्या है, ईर्या। तद द्वारकम कर्म ईर्यापथम, ठीक है, उनका द्वारकम कर्म को या ईर्यापथ, उसका जो हेतु हो गया वो क्या हो गया, ईर्यापथ, ईर्यापथम। संप्रायिक चा ईर्यापथम चा, संप्रायिक ईर्यापथ्यो, और संप्रायिक ईर्यापथ का योग कर दिया तो क्या बन गया, संप्रायिक ईर्यापथ्यो। तयोर, उन दोनों, उन संप्रायिक और ईर्यापथ्यो दोनों को मिला दिया तो संप्रायिक ईर्यापथ्यो हो। यथा शंख मभि संबंध सकषाय आत्मनो मिथ्यादृष्टयादे संप्रायिक कर्मणा आस्तो भवति, अथा मतलब क्रम से, अभी संबंध लगा लो किसका, सकषाय आत्मा के मिथ्यादृष्टि आदि के संप्रायिक का कर्मों का आश्रय होता है, मतलब ऐसा संबंध लगा लो। और अकषाय का उपशांत कषाय दे री या रापथस्य कर्मणा आश्रय भवति, और अकषाय कौन सा, उपशांत मोह, उपशांत मोह से ईर्यापथ रूपी कर्म का आश्रय होता है। समय भी हो गया आपका, है। अब देखो, जिनवाणी है जगा रही है हर समय, हर समय मां जिनवाणी जगा रही है, जाग जाओ। कोई किसी का नहीं संदीप भाई, कोई किसी का नहीं। जब तक इंद्रिय विषयों की पूर्ति चल रही है, साधन है, तब तक मित्र हैं, हम तुम्हारे तुम हमारे। जिस दिन इंद्रिय विषयों की पूर्ति नहीं होगी, कोई किसी का नहीं, सब छोड़ के चले जाएंगे। कोई नहीं आपको अपना मानेगा, जो जो आपको अपना कहते हैं कोई नहीं मानेगा। वो तभी तक हैं जब तक इंद्रिय विषयों की पूर्ति हो रही, बस। सब छोड़ देते हैं, भाई भाई को छोड़ देता है, माँ बेटों को छोड़ देती है, पिता पुत्र को छोड़ देता है, बेटा पुत्र माँ को छोड़ देता है, पिता को छोड़ देता है।
अरे जिसके साथ फेरे डाल के आते हैं वो भी कोर्ट में खड़े होते हैं। अब तो सामने दिखाई दे रहा है। जो कहते हैं हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे, जो कहते हैं वही प्राण हरण कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ भी कर सकते हैं। अरे उसका आया था राजा का, हाँ वो राजा ही कह रहे हैं, नहीं राजा का। बताओ राजा इतना अंधा कि मतलब रानी के राग में राज की कोई चिंता नहीं, मंत्रियों ने खूब समझाया, नहीं समझ में आया, बेटे को राजा बना दिया, निकाल दिया। पर क्या बोले, ऐसा ही है। अरे आप क्यों परेशान हो? गौतम गर्दनी जितने सिद्ध बने सबके ऐसे ही थे हाल, अपने हाल भी ऐसे ही थे। इसलिए किसी व्यक्ति को तुम्हें खोटे भाव दिखाई दें, कितना भी निंद क्यों ना हो, तब भी भावों को निंद मत करो, क्योंकि ये पर्याय आप प्राप्त कर चुके हो। यदि उसको देख के खोटे भाव कर रहे हो तो तैयारी कर रहे हो इस पर्याय को प्राप्त करने की। कितना भी दुराचारी हो, कितना भी निंद हो, उसको देखकर भी निंद भाव मत करो, नहीं तैयारी चल रही है निंदा प्राप्त करने की। क्या बोल रहे हैं? अब देखो संस्कार अनादि के हैं, संस्कार अनादि के हैं। अब पुरुषार्थ आपको ही करना पड़ा, दूसरा कोई नहीं करेगा। क्या हुआ? भूलेंगे भी हम, याद भी नहीं रखता। ठीक है, अब जिनवाणी इसीलिए है भैया, याद रखो। और ऐसा लगता है मतलब सब बैरागी हो गए, ऐसा लगता है। नहीं, सबके चेहरे ऐसे दिखाई दे, सब बैरागी हो गए, लगता पता नहीं है। ऐसा लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि सब एक भी सब दीक्षा ले जाएंगे, ऐसा लगता है। ठीक है, सब कल्याण करो संदीप भाई, सब कल्याण करो, क्योंकि इसी में सार है। छल प्रपंच मायाचारी। अब मैं बताऊंगा आपको, आदमी को झूठ बोलने का अभ्यास इतना पड़ जाता है, मायाचारी को इतना पड़ा, कोई आवश्यकता नहीं झूठ बोलने की, किंचित मायाचारी कोई आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी अभ्यास इतना प्रबल है कि मतलब बात मतलब कहना नहीं चाहता, झूठ बोलेगा, अभ्यास है। सामने झूठ बोल देगा, मतलब ऐसा उसको भय क्या लगा हुआ? उसको भय है कि मैं सत्य बोल दूंगा तो हो सकता संकट आ जाएंगे, उसको ये भय लगा हुआ है। इतना भयभीत हो चुका है सत्य बोलने से, इतना भयभीत हो चुका है, उसको असत्य ही प्रिय लगता है। हम तो बहुत सारा देखते रहते हैं, लोगों की परिणतियाँ देखते रहते हैं। मतलब हमने देखा, हमसे कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, जबकि उसकी जरूरत ही नहीं हमसे बोलने की, झूठ थी, कोई जरूरत ही थी नहीं, फिर भी जबरदस्ती बोला झूठ। अरे वो क्या, वो भयभीत है सत्य बोलने से, वो मायाचारी शून्य जीवन जीने से भयभीत है बेचारे, क्या करूं? उनको डर लगता है, डर। अरे समझो आप भयभीत हैं, उनको क्या लगता है मैं कह दूंगा तो जान जाएंगे, भय लग रहा है, भय, बेचारे डर रहे हैं। जबकि ये भूल गए कि जिस दिन मालूम पड़ेगा तो उससे और ज्यादा हितकारी होगा, ये भूल जाते हैं। ठीक है, बोलिए विश्वेश्वर सागर जी महाराज की।